देऊन त्यांचं स्वागत केलं जात आहे। त्यानंतर स्वागत असेल सन्माननीय अतिथी विनोद पाटील यांना विनंती असेल की आपण सुद्धा आपला विनोदजी पाटील यांचं सुद्धा स्वागत केलं जाईल। विनंती असेल आपण स्वागत कक्षामध्ये यावं। माणिक घरतल संघाचे खजिनदार यांना विनंती असेल की विनोदजी पाटील यांचा सुद्धा यथेच्छ मान सन्मान करावा। वस्त्रालंकार पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं आणि जाऊया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये आपण। थँक्यू सो मच। ओपिनियन ज्यावेळी आत्माराम म्हात्रे सरांनी घेतलं, बारक्याने सांगितलं की सध्या आकडा 20च्या खाली काही येत नाही। मग एक खरा योद्धा तोच असतो जो पराभव समोर असल्यानंतर लढतो आणि बाजी पलटवून देतो। म्हणून म्हटलं जातं कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को लोग कामोठे में बारक्या कामले कहते हैं। त्यांना जिंकून दिली ती मॅच। ती टीम इंडिया झाली सुपर 4 ला। आणि क्रिकेट हेच मित्रांनो, तुम्ही काल 0 तर आज हिरो। म्हणून फक्त संघर्ष ज्यावेळी अपयशाचा सुरू असेल ना, स्वतःला एवढंच सांगा, आज हरलास म्हणून रडू नकोस तू। अरे उगा चिंतेच्या घरात जाऊ नकोस तू। अरे पेटा पुन्हा मशाल तुझ्या त्या जिद्दीची। अरे सदैव तुला साथ आहे त्या चिकाटीची। अरे तुला शपथ आहे त्या कष्टाळू प्रवृत्तीची। अरे ही खरी संधी आहे आज गड्या तुला अपयशातून हे क्रिकेटचं मैदान आणि आपल्या गावाची मन आणि हे क्रिकेटचं विश्व अर्थातच टेनिस बॉल क्रिकेट जग जिंकण्याची ते काम करून दाखवलं बारक्या कामेनं। त्याच्यासाठी काही या लाईन डेडिकेट होत्या। आता जाऊया आपण या विभागातील ग्रामीण मधल्या 2 मोठ्या टीम्स म्हणजेच आज पडोस की लढाई मैदानावरती होतीये सुरू। आणि टीम जासेने जिंकला टॉस। निर्णय त्यांनी घेतलाय फोल्डिंग करण्याचा। इन्व्हाइट केल्या फलंदाजीसाठी बेलपाडा टीमला। पहिलाच बॉल फटका अतिशय सुंदर आहे। फोल्डर देखील आहेत लॉंग ऑफला। एक सिंगल मिळती आहे आणि अकाउंट फलंदाज सौरभचं ओपन झालंय। सौरभ आणि विनय ही सलामीची जोडी तुम्हाला पाहायला मिळती आहे। जीवन म्हणजे काय, अगदी ओढ म्हणजे काय ते जीव लावल्याशिवाय समजत नाही। प्रेमात पडल्याशिवाय विरह समजत नाही। आणि प्रेम म्हणजे काय ते स्वतः केल्याशिवाय समजत नाही। पराजय म्हणजे काय ते शत्रू करून हाडल्याशिवाय समजत नाही। आणि दुःख म्हणजे काय ते अपेक्षा भंग झाल्याशिवाय समजत नाही। आणि सुख म्हणजे काय ते स्वतःमध्ये शोधल्याशिवाय आयुष्यात कधी समजत नाही। आणि अगदी त्या सुख दुःखाचा लपंडा म्हणजे टेनिस बॉल क्रिकेट, जिथे प्रत्येक बॉल युद्धाचा आव मित्रांनो, त्याला क्रिकेट असं नाव आहे। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर लेफ्ट आर्म बॉलर आहे। ऑन साइडला खेचायचं होतं आडव्या बॅटनं। चेंडू बॅटचा संपर्क ठीकसा झाला नाही आणि हा बॉल इथनं जातो निर्धाव। केतन भास्कर शेठ पाटील यांच्याकडनं गोलंदाज साठी एक पारितोषिक आहे। जर त्यांना हॅट्रिक घेतली तर तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज त्याला दिलं जाईल। पुन्हा एकदा फटका मिड विकेटला चाललाय। जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतील डीप मधनं तोपर्यंत एक सिंगल पूर्ण केली जाते। आणि एका सिंगलच्या मदतीनं अकाउंट जर आपण पाहिलं तर धावफलकावरती धावा 2 झालेत। पनवेल टेनिस क्रिकेट फार कौतुक करावं लागेल या सगळ्याच टीमचं। ॲज अ लाईव्ह ब्रॉडकास्ट दुनियामध्ये आज त्यांचा देखील या पनवेल बेल्ट मध्ये एक वेगळा बोलबाला आहे। आणि फक्त हे नाव पनवेल पुरतं मर्यादित नाही। ऑन साइडला हुक केलाय नटराज स्टाईल। अगदी नटराज मुद्रा होती आणि बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय। जासई गावामध्ये हा षटकार बेलपाड्याच्या फलंदाजाचा 6 धावा देऊन जात असतो। आणि उत्तर फलंदाजांच्या बॅटमधनं मागच्या 2 बॉलमध्ये रन्स आले 10। एक षटकार आणि एक चौकार 10 कदम दाखवत असताना फलंदाज सौरभ पाटील। हॅलो दरम्यानच्या बक्षीस आले जासे संघासाठी। प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं बक्षीस आलंय विनोद पाटील यांच्याकडून। विनोद शेठ पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं बक्षीस। आणि अगदी क्रिकेट टुर्नामेंट जर तुम्ही पाहिली ना तर आज त्या व्यक्तिमत्वाच्या सन्मानार्थ आहे। त्या व्यक्तिमत्वाचं देखील जासई गावासाठी फार मोठं योगदान आहे। त्यातच आपण पाहिलं बैशेठ घरत यांच्या नक्कीचं सन्मानार्थ क्रिकेट टुर्नामेंट आहे सरपंच चषक 2022। आणि या क्रिकेट स्पर्धेचे मुख्य प्रणेते जर आपण पाहिलं तर नक्कीच त्यांचं देखील तितकंच मोठंसं योगदान आहे। बॉल तयार होईल बॉलिंगवर।
अजून एक मोठा फटका. आता एलिव्हेशन कमी, लॉंग ऑनच्या फील्ड पोहोचतील का, नाही पोहोचले तर रन्स मिळतील का 4. आणि यस, बॉल गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एक मिड विकेट एक लॉंग ऑफ होता आणि लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण खाली होतं आणि तिथनं हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ट्रॅव्हल झालाय आणि धावा या ठिकाणी मिळतील. त्या म्हणजेच एक टप्पा बाउंड्रीच्या बाहेर 4 रन. डीजे अगदी आदरणीय सरपंच संतोषदादा घरत त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या कार्याची दखल घेती क्रिकेट टुर्नामेंट आहे. संतोषदादा एक गोष्ट आज अभिमानाने नक्कीच सांगेल, ज्यावेळी आम्ही मॅच फिनिश झाली, काहीसा ब्रेक होता, प्रेक्षकांमध्ये होतो, जवळजवळ एक 60 ते 65 वर्षाचा नक्कीच बाबा आमच्या सोबतीने आले आणि ते आम्हाला संतोषदादा यांची कारकीर्द सांगत होते की या माणसानं काय केलंय. आणि अगदी त्यांनी सांगितलं की आज त्या माणसाचा पेट्रोल पंप आहे. मग एक काळ असा होता की या माणसानं जी मेहनत केली ना, अगदी एक जगाच्या पाठीवरती मोटिवेशन पर्सनॅलिटी म्हणून या माणसाचं उदाहरण द्यावं, अगदी त्यांचं काम तसंच राहिलं. आणि त्या सगळ्या काही गोष्टी ऐकल्यानंतर संतोषदादा एक लाईन तुमच्यासाठी नक्कीच म्हणेल, रफ्तार मेरी धीमी सही मगर उडान जरूर लंबी होगी. दुनिया झुकती है और सिर्फ झुकाने वाला चाहिए. आणि अगदी ते काम या माणसाने करून दाखवलं. पुढच्या वाटचालीसाठी त्यांना देखील देऊया आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि असं म्हटलं जातं ना, दगडात उगवणाऱ्या गवताचा आत्मविश्वास अफलातून असतो. अगदी जगाच्या पाठीवरती जर तुमच्याकडे सेल्फ कॉन्फिडन्स असेल तर हार नावाचा शब्द तुमच्या लाईफच्या डिक्शनरीमध्ये अर्थातच तुमच्या आयुष्यामध्ये कदापि येणार नाही. आणि ते काम या माणसानं करून दाखवलं. कारण जीवनातल्या प्रत्येक कठीण परिस्थितीला हसत सामोरं जा, कारण रोज पडलेल्या उन्हानं मित्रांनो समुद्र मात्र कदापि आटत नाही. बोला तयार. लाईन फार सुंदर आहे की खराब हा प्रश्न अजूनही बाकी. अंपाचं उत्तर काही क्षणात येईल. वाईट यॉर्कर की रिटर्न क्रीजच्या बाहेर. आणि हा बॉल मात्र वाईट यॉर्कर सक्सेस झालाय आणि जातोय या ठिकाणी निर्धाव. कमबॅकची नितांत गरज आहे आणि ते कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळणार का, अगदी त्याकडे लक्ष प्रत्येकाचं लागलंय. पहिला बॉल डॉट आणि दुसऱ्या बॉल वरती काही धावा जरूर मिळणार. पाहिजे एक सिंगल की 2. एक सिंगल झालीये पूर्ण आणि एका सिंगलच्या मदतीनं टीमची टोटल स्कोरकार्ड वरती पुढे सरकत असताना धावफलकावरती धावा जाऊन पोहोचलेत त्या आपण पाहताय, त्या म्हणजेच 17 धावा. अजूनही यानंतर एक सेमीफायनल बाकी आहे आणि त्यानंतर एक फायनल. मात्र आजच्या रात्रीमध्ये हा आमचा शेवटचा टर्न असेल. आज भरभरून प्रेम जासई गावानं दिलं, त्याबद्दल सगळ्यांचंच मनपूर्वक आभार. यानंतर प्रसाद सर आपल्या सोबतीनं असतील, प्रवीण गायकर आणि त्याचबरोबरीनं विपुल पाटील. नक्कीच विपुलचा आवाज ऐकून प्रसाद सर आज फार चांगला वाटला की एक यंगस्टर कॉमेंटेटर आज इम्प्रूव्हमेंट करतात. आमची देखील सुरुवात विपुल अशीच काही झाली आणि आज तुम्ही तुमच्या विभागामध्ये आहात. ज्यावेळी दूरवरचा प्रवास कराल त्यावेळी नक्कीच समजा की आयुष्यामध्ये यश मिळत आहे. सो कीप ग्रोईंग अँड कीप शायनिंग ब्रदर. आणि अगदी स्वर्गीय लोकनेते दिबा पाटील स्टँड मध्ये जे प्रेक्षक मॅच एन्जॉय करतात त्यांना ऑनस्क्रीन तुम्ही सगळ्यांनाच पाहता. आमची आयोजन समिती मोस्ट ऑफ त्या ठिकाणीच आता मॅच एन्जॉय करते आहे, कारण त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे अलंकार दादा आणि पूर्ण त्यांच्या टीमला की आता स्पर्धेच्या आपण अंतिम टप्प्यात आलोय. तर आपली जिम्मेदारी फार मोठी झाली आहे आणि फार चांगले काम या टुर्नामेंटमध्ये नक्कीच जे कर्णधार आहेत अलंकार दादा घरात आणि पूर्ण घरात 11 जास्तहीचं राहिलं. नयन हवा जे लोगो मास्टर आहेत त्यांच्या माध्यमातून टीम्सला इन्व्हाइट करणं असेल. सो आपण भिवंडी त्याचबरोबर रायगड मधला एक टॉप क्लास पोल आज टेबल न टॉप केलं टीम कामोठेनं, त्या सगळ्या टीम्सला इन्व्हाइट केलं. नयन हवाळनं त्यांचं देखील कौतुक आवर्जून व्हायला हवं. प्रत्येकाची एक वेगळी भूमिका आहे या स्पर्धेमध्ये आणि पूर्ण जासई गावानं दिलेलं योगदान ते देखील आम्ही कदापि विसरणार नाही. बोला तयार. शफल झाले, ऑन साइडला हुक करायचं होतं आणि आपण पाहताय हा चेंडू या ठिकाणी जातो निर्धाव. जासई आणि त्यांच्या विरुद्ध टीम बेलपाडा यांच्यामध्ये रंगतीये ही मॅच. सेमीफायनल आहे. प्रत्येकाला अभिमान असतो आपल्या गावाचा, कारण एकदा का टी शर्ट अंगावरती आली गावाच्या नावाची जर्सी की अंगामध्ये बळ येतं, एक ऊर्जा आहे. ते उंच हवे त्या बॉल चालला, बॉल डीप बॅकवर्ड पॉइंटला कव्हर्स मधून फिल्डर आलेत आणि अडवला. लास्ट मोमेंट पर्यंत प्रयत्न सुरू राहिले. फायनली वेल स्टॉप
मग आता जोपर्यंत उचलला जाईल बॉल तोपर्यंत मैदानावरती एकच चित्र भाग मिल्खा भाग 4 रन पूर्ण. काहीशे प्रयत्न धावा वाचवण्यासाठी झाले मग आता ते यशस्वी झाले नाहीत असं म्हणावं लागेल. कारण जरी बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर गेला असता 4 मिळाले असते आणि अशा देखील 4 धावा आलेत. म्हणजे धावा कशाही येवो त्या बॅटमधनं येवो एक्स्ट्राज येवो वाईड नो बॉल येवो सेमीफायनलची मॅच रन्स येणं गरजेचं आहे. आणि या चौकाराच्या मदतीनं 4 धावेच्या मदतीनं टीमची टोटल 25 धावा धावफलकावरती लागलेत. पाण्याची मागणी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. ड्रिंक ब्रेकर लक्ष असू द्या पाणी घेऊन जायचं मैदानाच्या आत. कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है. अगदी आज ते तुम्हाला प्रत्येकाला या मैदानावरती करायचंय. नेव्हर गिव्ह अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक अ टाइम. आणि तुम्हाला भरपूर वेळ मिळालाय आणि त्या वेळेतनं आज तुम्ही सेमीफायनल पर्यंत आलात. अगदी कालची रात्र त्याचबरोबरीनं फर्स्ट सेकंड अगदी तुम्ही गाजून इथपर्यंत आलात. तर भरपूर सारे मास्टर प्लॅन्स बनवून टीम बेलपाडा आणि त्यांच्या सोबतीनं मैदानावरती उतरली आहे. ते म्हणजेच आपल्या घरच्याच मैदानावरती टीम जासई. लक्ष तर प्रत्येकाचं याच गोष्टीकडे लागलंय की फायनल मध्ये कोण जाणार घरच्या मैदानावरती जासईला बीट करून बेलपाडा की जासई अगदी अभिमानानं सांगणार इलाका भी हमारा होगा और धमाका भी सिर्फ घरात 11 जासई टीम के नाम का होगा. अगदी त्याकडे लक्ष प्रत्येकाचं लागलंय. थोडासा वेळ जास्त जातो. अंपास स्पीडअप करायचंय. आज अंपासचं कौतुक कदापि करणं मी विसरणार नाही. हेमंत कोळी सर वन ऑफ द बेस्ट अंपायर. आणि आजवर एक गोष्ट बी फ्रँक म्हणायची झाली तर आवाजून सांगेल नीरज सर जर सगळ्यात जास्त अंपास मध्ये बाउंडिंग कुठे चांगलं पाहायला मिळालं आणि सगळ्यात जास्त रिस्पेक्टिव्ह पर्सनॅलिटीज कुठे पाहायला मिळाल्या तर ती नावं नक्कीच आहेत. हेमंत कोळी सर नीरज राणावत सर आणि आज त्यांच्या सोबतीनं प्रसाद सहस्त्रबुद्धे. 2 ओव्हरचा खेळ संपला 25 धावा. उर्वरित अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आणि त्या 2 षटकांमध्ये जरी या सरासरीने रन झाल्या तर प्रोजेक्टेड स्कोर तुम्हाला टेबल दाखवत आहे 50 वरती जाऊ शकती आहे फलंदाजी करणारी टीम बेलपाडा. बॉल तयार. ओव्हर नंबर 3 रात्रीचं क्रिकेट आहे. 40 धावा देखील फायटिंग टोटल असेल त्यामुळे प्रयत्न करावा लागेल जासईला की इथनं कमीत कमी धावेवरती रोखलं जावं. पहिला बॉल अगदी एक वेगळी शैली आहे गोलंदाजाची आणि हा बॉल डॉट. आता जासई गाव आपलं नाहीये असं म्हणावं लागेल कारण हा आवाज तुम्हाला सांगून जातोय. हा आवाज कुणाचा तर जासई गावाचा. आणि आवाज तर इथनच घुमतो. अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणारं गाव तर ते म्हणजे जासई. आणि इतिहास याच मातीमध्ये लिहिला जातो. आज या त्याच मातीमध्ये इतिहासाची साक्ष क्रिकेटच्या मैदानावरची टीम जासई देणार का त्या प्रश्नाचं उत्तर बेलपाडाला त्यांना द्यायचंय. फटका चांगला टायमिंग चांगला बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर साउथ ऑफ दी पार्क. बिग हिट षटकार. जिजाऊ पोटी शिवबा झाला कारण त्यावेळी जिजाऊनी शिवबाला पदर दिला. आता मी तर म्हणेल कदाचित कांचनदादा आपली लास्ट जनरेशन होती की ज्यांना आईच्या पदराची ऊब मिळाली. यानंतर जीन्स आणि टी शर्ट घालणारी आई मुलाला कदापि पदराची ऊब देऊ शकणार नाही. आणि जर जिजाऊ घडवायची असेल तर अगदी जिजाऊ मातेचे ते संस्कार हवेत. छत्रपती शिवबा घडवायचा असेल तर आधी जिजाऊ तयार व्हायला हवी. आणि जर जिजाऊ तयार झाली नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराज घडणार कसे. अर्थातच अंधार फार झालाय. आता दिवा पाहिजे. पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. कारण ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज जिजाऊ मातेच्या पोटात होते ना अगदी या बॉलनंतर आपण चर्चा करू. अनेक शूरवीर योद्ध्यांच्या गोष्टी आणि अनेक ती पुस्तकं आणि अनेक त्या कथा त्यांनी वाचल्या. विकेट जाती आहे मात्र सध्या काय एकदा का संध्याकाळच्या भाकरी झाल्या की 7 पासून स्टार स्पोर्ट्सला काय येतं स्टार प्रवाहाला काय येतं कलर्स मराठीला काय येतं अगदी घरामध्ये प्रत्येकाला ते माहिती असतं. आणि जर तुमची जिजाऊ माता टीव्ही बघण्यामध्ये व्यस्त असेल 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे तर छत्रपती शिवाजी राजा मित्रांनो घडणार कसा. जर जिजाऊला अगदी ती शिकवण मिळाली तर छत्रपती शिवाजी राजा तयार होईल. त्यामुळे प्रत्येक माय भगिनीला विनंती आहे की जर तुम्हाला एक आदर्श व्यक्तिमत्व तुमच्या गबरातून घडवायचं तर त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला अगदी त्या योग्य तयार करावा लागेल. या विकेटसाठी विनोद पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. प्रत्येकी विकेटसाठी एक कॅश प्राइज आहे.
आणि आता जी गोष्ट सांगितली ना ती फार छोटी होती, मात्र विचार केलात ना तर त्याचं गांभीर्य आणि त्याचा अर्थ तितकाच मोठा आहे. तर फार फार कैकेयीची रिक्वेस्ट आहे, कारण झाशीची राणी अशीच घडली नाही, त्या मातेनं फारशी मेहनत केली. अगदी मुलाला छातीवरती घेऊन आणि पाठीवरती घेऊन सातत्यानं युद्धासाठी ती तयार राहिली. तर आधी स्वतःला झाशीची राणी आणि जिजाऊ बनवा, तरच मुलं योद्धे बनतील. फटका मिस्ता मिंग्या उंच हवेत, डाऊन दी बॉल इन दी एअर, फिल्डर पोहोचणार का? चांगले झाले, कॅच ड्रॉप, झेल सुटलाय आणि रन्स देखील मिळतील. त्या ठिकाणी 2. जिंदगी की यही रीत है कंचन दादा, हार के बाद जीत है, थोड़ा आंसू थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल खुशी है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है. पहिला बॉल डॉट, दुसरा बॉल वरती षटकार. पुन्हा एकदा प्रयत्न झाले विकेट साठी, कॅच त्या ठिकाणी प्रयत्न चांगले झाले मात्र यश मिळालं नाही. धावफलकावरती धावा जाऊन पोहोचलेत 33. 33 धावा धावफलकावरती. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर, गोलंदाज झाला आहे जयदीप. शफल झाले, मिस्की हुक आहे, रिझल्ट मात्र चांगला आहे. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉल फरार झालाय. 4 धावा देऊन जाईल टीम बेलपाड्याला. थैंक यू सो मच माड़ी. कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है. अभी तो खुला है खाली एक ही पन्ना, अभी पूरी इस रात की किताब खुलनी बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है. सरपंच ट्रॉफी की फाइनल आने वाली अभी बाकी है. मजा येईल अंतिम टप्प्यापर्यंत या मॅचला. स्टे ट्यून विथ अस, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एकत्र राहा. हुतात्मा मैदानावरनं हा सरपंच चषकाचा क्रीडा सोहळा. यावी लाईन चांगली आहे. अपील देखील झालं अंपासकडे, लेग बिफोर विकेट साठी की चेंडू आणि बॅटचा स्पर्श झाला त्यासाठी अंपासमध्ये कोणताही इम्पॅक्ट नाही आहे. आणि हेमंत कोई सरत ऑन फील्ड अंपा आणि हा बॉल जातो या ठिकाणी निर्धाव. षटक संपन्न झाली आहेत 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात, ज्या जाऊन पोहोचलेत आतापर्यंत 37. अजूनही इथनं आपण पाहिलं तर एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. इथनं प्रयत्न केला जाईल की 50 पर्यंत धावफलक पोहोचावं टीम बेलपाडा. तर दुसऱ्या बाजूला 45 आतमध्ये कशा प्रकारे रोखला जाईल तो प्रयत्न या ठिकाणी करण्याचा नक्कीच गोलंदाज करेल टीम घरात 11 जासईसाठी. नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत. अगदी त्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा ट्रेंड अगदी पूर्वीपासून आला. ही आपली परंपरा, ही आपली संस्कृती आहे. आणि म्हणून तर म्हटलं जातं ना, मुलीचा हात नाही बैलाचा कासरा पकडायला अंगात मर्दाचं काहीच लागतं. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. धावफलकावरती धावा 37. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आहे. लाख संकट येतील आयुष्यात पण कधी हार मानायची नाही, कारण आज नाही तर उद्या आपण नक्की जिंकू. अंतिम षटकाचा खेळ शिल्लक. आता भोकू देखील वाजू लागलेत आणि हा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळतोय, कारण जसं वाटायचं की जणू काही आज कॅरिबियन बेटावरती आलोय. आणि बॅटिंग देखील तितकीच दमदार केली आहे, नो डाऊट ॲट ऑल. टीम बेलपाडाचं कौतुक हे व्हायलाच हवं. मात्र ज्यावेळी जासईची बॅटिंग येईल आणि त्यावेळी मोठे फटके आले तर हा आवाज अजून जल्लोषात तुम्हाला ऐकायला मिळेल. कारण ही टुर्नामेंट फक्त आज एक क्रिकेट स्पर्धा राहिली नाही, या स्पर्धेनं जासई गावाला क्रिकेटच्या विश्वात ओळख दिली आहे. तसं जासई गावाला ओळखीची गरज नाही, कारण या गावानं दिबा पाटील साहेबांसारखं एक कर्तृत्ववान नेता महाराष्ट्राला दिलाय. आणि अगदी आज तुमच्या घराच्या बाहेर ऍक्टिवा पासून जॅग्वार, तुमच्या घराच्या बाहेर अगदी आपण पाहिलं ना 2 व्हीलर बाईक पासून JCBs, 4 व्हीलर्स कार्स, त्या सगळ्या काय तर या नवी मुंबईला फक्त आणि फक्त जगायला नाही तर त्या जगण्यासोबत एक रॉयल लाईफ ज्या नावानं दिली, ते नाव लोकनेते कर्तृत्ववान स्वर्गीय
दिबा पाटील साहेबांचं आणि जो संघर्ष इथला समाज करतोय सातत्यानं असंच करत राहा. तुमच्या संघर्षाला ईश्वर बळ देव आणि तुमची जी स्वप्न आहेत ती आई जगदंबेच्या साक्षीनं पूर्ण व्हावेत हीच ईश्वरचरणी आणि गणपती बाप्पाचरणी प्रार्थना. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर शफल झाले. सातत्यानं प्रत्येक फलंदाज विकेटच्या डीप जातोय. फाईन लेग लॉंग लेगला जणू काही रन्स आहेत हा प्रश्न या ठिकाणी पडलाय, कारण एकही चौकार षटकार आतापर्यंत आपण पाहिला ना तर लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर किंवा या ठिकाणी याला नाहीये. हॅलो, दरम्यानचं काल बक्षीस आलंय जयदेव सुतार यांच्याकडून. छोट्या किंवा रुपेश यांनी जर झेल पकडला तर त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. धन्यवाद. टीमची टोटल धावफलकावरती 37, 3.1 षटकाचा खेळ आतापर्यंत झालाय. यावी फटका चांगला आहे मात्र मिड विकेटला उंच गेलाय, लांब नाही. डाऊन दी बॉल फिल्डर. आता आवाज येणार जासईचा, तर या आपण ऐकूया डीजे माडीचं एक सॉन्ग. या विकेटसाठी विनोद पाटील यांच्याकडून मिथुन म्हात्रे यांना 500 रुपयाचं बक्षीस आलंय. ओव्हर टू समालोचन कक्ष. तर नक्कीच छत्रपती शिवाजी महाराजांचं संगीत तुम्ही ऐकलं. तलवारीची कलम करून सह्याद्रीच्या रणांगणाच्या कागदावर मराठ्यांनी आपल्या रक्ताच्या शाईनं इतिहास पुराणात लिहिलेलं झंझावत म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज. शूर अबांचा शूर छावा म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज. आणि अगदी योद्ध्याचा पुत्र कसा असावा म्हणजे संभाजी महाराज. प्रत्येकी विकेटला प्राइज आहे आणि हा बॉलर अगदी चांगली कामगिरी आतापर्यंत या मॅच मध्ये करतोय. आसमान में कितने तारे लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, दुनिया में कितने सारे खेल है लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट तेरे जैसा और कोई नहीं. म्हणून तर इतक्या अगदी रात्रीमध्ये देखील जिथे जिथे नजर जाती आहे प्रेक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतात. आता बेलपाडा आणि जासई खेळतीये, त्यातल्या त्यात ट्रॉम्बे कोळीवाडा ती टीम मुंबई विभागातनं या टुर्नामेंटच्या सेमीफायनल मध्ये आली आहे. आणि कामोठे ऑलरेडी आता नुकतीच सेमीफायनल मध्ये दाखल झाली, म्हणजे आता कामोठे गावामध्ये देखील सकाळी सकाळी अगदी कर्फ्यू लागलाय असं म्हणावं लागेल. आणि टॉस साठी पोचायचंय टीम ट्रॉम्बे आणि जे हनुमान कोळीवाडा. मिडॉनचे फिल्डर फार वेगाने आले, थ्रो देखील चांगला डायरेक्ट हिट झाला. यस फिंगर फलंदाज बाद. रनआउटच्या स्वरूपात लागेल अजून एक धक्का टीम बेलपाडाला. ती आपण पाहताय जे धावफलक आतापर्यंत थांबलाय. या षटकातील चेंडू पूर्ण झालेत आतापर्यंत 4 आणि मागच्या 4 बॉल मध्ये कोणतीही धाव नाहीये. तर एकदा टाळ्या जरूर व्हायला हव्या गोलंदाज मिथुन म्हात्रेसाठी, कारण 3 ओव्हर 37 आल्या. त्यानंतर मिथुन सांगतोय कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, यार इरादों में दम हो तो शेरो मंजिल भी झुका करती है. आणि सध्या ट्रेंड सुरू आहे की सला झुकेगा नाही. अरे वाघ देखील मित्रांनो ज्यावेळी पाणी पितो त्यावेळी मान खाली घालून पाणी पितो. आयुष्यामध्ये माणसाला नम्रताही असायलाच हवी. जिथे झुंकायचं आहे तिथे तुम्हाला झुंकावंच लागतं आणि नम्रता आयुष्यामध्ये फार गरजेची आहे. फटका चांगला, टायमिंग चांगला, इनटू द ब्लॉट अँड आउट ऑफ दी स्लॉट. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ओव्हर द बॉलर हेड डाऊन दी ग्राउंड, सी गोज कडक 6. कालच्या रात्रीमध्ये देखील 2 बॉल 4 रनची गरज असताना अशाच प्रकारे षटकार मारून टीम बेलपाडाला सुपर 4 मध्ये त्यांना आणलं. आणि त्या फलंदाजाचा रोल काय आहे तर या ठिकाणी सनी ठाकूर सांगतोय, म्हणजे आता जासई देखील म्हणेल हे ठाकूर हात मुझे दे दे, कारण आता त्याची विकेट इम्पॉर्टंट आहे. कारण येणाऱ्या अंतिम बॉल वरती जर बिग हिट आला तर मात्र फायटिंग टोटल सेट केलं जाईल. कौतुक करावं लागेल आता फलंदाजाचं देखील. रन्स आल्या नव्हत्या मैदानावरती, याला पहिल्याच बॉलवरती त्यानं षटकार खेचला आणि अंतिम बॉल या डावातील पहिल्या इनिंग मधला. हा बॉल देखील जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. उम्मीद न छोड़ मंजिल मिलेगी, संघर्ष कर सफलता जरूर मिलेगी. अरे अभी तो वक्त का पहिया चलना शुरू हुआ है
अरे घबराना मत, कामयाबी भी जरूर मिलेगी। अरे हर तरफ से भी हार के थकना मत, बस मेहनत कर, जीत तुझे जरूर मिलेगी। आणि 4 बॉल वरती रन्स एकही नव्हती। त्यानंतर सनी ठाकूर आला आणि त्यानं सांगितलं आणि धावफलकावरती धावा 49, 50 धावेचं लक्ष्य सेट केलंय टीम जासई समोर बेलपाडाना। क्या बात है। तर यानंतर सेकंड सेमीफायनल SF2 टॉस साठी आपण इन्व्हाइट करूया, ते म्हणजेच कॅप्टन जे हनुमान कामोटेचे आणि शरद 11 ट्रॉम्बे, शरद स्मृती टॉम्बेच्या कॅप्टनला की आपण टॉस साठी रिपोर्ट करायचा। तर आजच्या रात्रीमधून रजा घेतो। यानंतर प्रवीण, विपुल आणि प्रसाद सरांचा आवाज आपण ऐकू, कारण इथनं प्रवास देखील फार मोठा करायचा आहे। थँक्यू सो मच। आज जासईकरांनी जे प्रेम दिलं त्याबद्दल सगळ्यांचाच मनपूर्वक आभार। आमचे कांचन पालकर असतील, PTCची पूर्ण टीम असतील, आमचे समालोचक असतील, सगळ्यांचाच आभार व्यक्त करतो आणि आयोजकांचा देखील। फक्त आता जाता जाता लक्ष तर फार मोठं आहे टीम जासई समोर, आणि इथल्या अगदी संघर्षाच्या मातीमध्ये जाताना फक्त एवढंच सांगून जाईल, आयुष्य छान आहे, थोडं लहान आहे। अरे रडतोस का वेड्या, लढणार छान, काटा ती फुलांची झुलती कमान आहे, उचलून घ्यावं ते दुनिया दुकान। कारण जगणं निरर्थक म्हणतो तो इथे बैमान, कारण सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर सुखासाठी कधी रडावं लागतं, कारण उंच धबधबा बनायला पानालाही उंचावरून खाली पडावं लागतं। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। फायनल मध्ये पाहिजे कोणती टीम इंटर होईल, कोण या स्पर्धेचं विजेतेपद टायटल घेऊन जाईल, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आजचीच रात्र, अर्थातच काही वेळा सकाळ देखील होईल, म्हणजे सकाळचा सूर्योदय अगदी कुणाच्या गावामध्ये जास्त प्रकाश टाकेल, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील। थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यावं। धन्यवाद ओमकार शेट्टी, अतिशय सुंदर असं समालोचन आपण केलं आजच्या रात्रीमध्ये। आपल्या सुमधुर वाणीनं आणि बौद्धिक ज्ञानाचा परिचय आम्हा सर्वांना आपण दिलात। अतिशय जबरदस्त समालोचन ऐकायला मिळालं। विनंती असेल बलिशेठ घरत यांना विनंती असेल की आपले समालोचक ओमकार शेट्टी, वाकलन गावचा मधुर आवाज। बलिशेठ घरत त्यांना विनंती असेल की आपण दुसरी सीमेचा नाणेफेक करावी। दोन संघाच्या दरम्यान दोन्ही मजबूत संघ, कामोठे आणि ट्रॉम्बे कोलीवाडा दोन्ही संघ अतिशय तुल्यबल आहेत। एक देखणी लढत दोन संघाच्या दरम्यान बघायला मिळेल आणि नाणेफेकीचा महत्त्वाचा कॉल कामोठे संघाने जिंकलेला आहे। जाऊया आपण स्वागत समारंभाकडे। ओमकार शेट्टी, वाकलन, आपली सुमधुर वाणी आणि बौद्धिक ज्ञानानं ज्याप्रमाणे आज समालोचन केलं, समालोचन आवडलं असेल तर जरा जोरदार टाळ्या। अतिशय जबरदस्त ओमकार, वारंवार तुझा उरणमध्ये पहिल्यांदाच हा आवाज आला आणि वारंवार आवाज ऐकायला आम्हाला आवडेल। धन्यवाद, आपण या स्पर्धेसाठी आलात, वाकलनहून आलात आणि तो गोड आवाज पुन्हा या उरणकरांच्या परिचयाचा झाला। सातत्यानं आपलं आवाज इकडं आम्हाला ऐकायला मिळावं ही अपेक्षा। आणि जाऊया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये रॉकस्टार समालोचक प्रवीणजी गायकर यांच्याकडे। थँक्यू। ओमकार शेट्टी यांचा इथे शुभ सन्मान झाला। वाकलनवरून खऱ्या अर्थानं इथे आले होते कॉमेंट्रीसाठी आणि जबरदस्त समालोचन तुम्ही त्यांचं ऐकलात, तर थँक्यू ओमकार। जाऊया मॅचच्या दिशेने। आता मात्र मी मगाचपासून मॅच बघतोय, बलिशेठ यांचा चेहरा थोडासा कधी असताना मला दिसले नाही। हसलो तर सासूरवाडीला रागीन आणि नाही हसलो तर गावाला, म्हणजे जरा शांत होते। कधी दोन साडो आहेत, एक ठिकाणी स्कोरिंगला साडो आणि भूषण मात्र इथे असतोय। चला आता मात्र वेस्ट इंडिज वाले देखील भोंगे आता वाजायला सुरुवात झालेत, तर चला इथे मैच करे जाऊया। तो चलते हैं फिर से एक बार मेगा फिनाले में, यानी कि SR घरत साहब सरपंच बिग ट्रॉफी बलिशेठ घरत, इनकी ये ट्रॉफी में बिल्कुल कौन सी टीम आगे के सफर में जाएगी, यानी कि मेगा फिनाले में जहां पर जीतने के लिए लक्ष्य है टोटल 50 रनों का। साइश मात्रे के गैर मौजूदगी में खेल रही थी मेघनाथ प्रतिष्ठान 11, विठल रुकमा 11 जासई टीम, और यहाँ पर थोड़ी सी अंतिम क्षणों में मिथुन मामा मात्रे को गेंदबाजी बढ़िया हुई थी। अंतिम क्षणों में दो बड़े छक्के धागे बेलपाड़ा टीम के बल्लेबाज ने
बैरीनाथ 11 बेलपाड़ा टीम। तो सचिन यानी कि छोटे के लिए प्रदीप सुतार साहब, इनके ओर से जयदीप के लिए जयदीप सुतार, इनके ओर से बिल्कुल सचिन यानी कि छोटे के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, और विकेट हैट्रिक के लिए बेलपाड़ा गांव के सुपुत्र महेश गरज साहब, इनके ओर से 2000 रुपए का इनाम, और समाधान मात्रे साहब, इनके ओर से भी छोटे के लिए हर छक्के के लिए हर एक बैट्समैन के लिए 500 रुपए का इनाम। चलिए आग लगेगी मैदान में, जीतने के लिए बिल्कुल 50 रनों का यहाँ पर लक्ष्य है। और ये चंदा मामा आप बिल्कुल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर ये कैमरा अपने कैद करता हुआ ठीक का सुबह के अब 4:07 का समय, ये चंदा मामा बिल्कुल यहाँ पर दर्शन देता हुआ। तो चलते हैं मैच की तरफ। 50 का टारगेटेड सर जवाबी हमला देने के लिए यहाँ पर भूषण बल्लेबाजी के लिए, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे छोटा यानी कि सचिन। विहान एंड मैक्सिस ट्रॉफी ओले के मैदान के ऊपर क्या कमाल की बल्लेबाजी, मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था, और भूषण को सभागृह नेता चषक यानी कि शिवाजी नगर में बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर अवार्ड देकर नवाजा गया था। रोहन ने काफी बढ़िया इस श्रृंखला में बल्लेबाजी की है, लेकिन देखेंगे आज मात्र विट्ठल रखुमा 11 मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई आगे जाएगी मेगा फिनाले में, या बैरीनाथ 11 बेलपाड़ा टीम। दोनों टीमें नजदीकी टीमें हैं, बहुत मर्तबा दोनों टीमों के बीच में टक्कर हुई है, लेकिन आज असली टक्कर नजर आएगी। पहली गेंदबाज तैयार, शुरुआत तो बड़े शॉट से की है, लेकिन फील्डर है भूषण के पारी का हुआ खात्मा। यह पहला बड़ा झटका लगता हुआ विक्टर रखुमा 11 जासई टीम को। तर पब्लिकला मी विनंती करतो, समोर तुम्ही फक्त बाहेर तुमचा आनंद सेलिब्रेशन करा, फक्त बाउंड्रीच्या पडद्याच्या आतमध्ये येऊ नका। तो बिल्कुल यहाँ पर चलिए पहली गेंद के ऊपर विकेट सफलता अर्जित करते हुए क्या बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी नजर आती हुई बैरीनाथ 11 बेलपाड़ा टीम के गेंदबाज विनय मात्रे की ओर से, और पहली गेंद के ऊपर भूषण को यहाँ पर आउट किया, और बड़ा छटका विट्ठल रखुमा 11 जासई टीम को लगता हुआ। बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन आज मात्र खाता भी नहीं खोल पाए, जहां पर अपेक्षा थी इस बल्लेबाज से की शुरुआत बेहतरीन कर सके, लेकिन यहां पर देखेंगे भूषण आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए जयदीप यानी कि बंटी मात्रे, विस्फोटक बल्लेबाज है, अच्छी खासा बल्लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन आज साइज नहीं है मैच में, इसकी वजह से ओपन उनसे नहीं किया, लेकिन देखेंगे मैच में ही नहीं है, अगर होते तो ओपन उनसे ही कर सकते थे। बिल्कुल मैदान में दर्शकों को हमसे गुजारिश करते हैं आपसे कि आप अंदर मत आइए, बाउंड्री लाइन के जो पर्दा है ना दोनों गांवों को, जासई और बेलपाड़ा के समर्थकों को, कि थोड़ा सा बाहर रहिए, सेलिब्रेशन पर्दे के पीछे थोड़ा सा कीजिए, थैंक यू। विकेट पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज विनय मात्रे, क्या कमाल की यहाँ पर शुरुआत अपने पहले ही पावर प्ले में यहाँ पर देते हुए। सेकंड सेमीफाइनल बिल्कुल खेली जाएगी जय हनुमान अनुप 11 काम्बोटे विपक्ष शरद स्मृति 11 ट्रॉम्बे के बीच में। अगला मैच आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। छोटा सचिन स्ट्राइक एंड पर, जयदीप उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, तेज बॉल थी, बिल्कुल काफी हाफ ट्रैकर की थी, पहले ही बल्ला शायद घुमाया था, लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी कप्तान यहाँ पर रोहन ने, लेकिन तब तक 1 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत लेग बाई से जरूर हुई है। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन। 50 का टारगेट जरूर है, हालांकि इस मैच को जीतने की बात करेंगे। शुरुआत काफी बेहतरीन नजर आती हुई। जयदीप फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर आते हुए, पहली बार क्योंकि पहला विकेट सस्ते में लौटा है, 1 डाउन के बल्लेबाज भूमिका निभाने के लिए आते हुए, लेकिन देखिए विकेट कीपर से यहां पर थोड़ी सी गलती हुई। रन लेना चाहते थे, रिस्की था, मौका बन सकता था, लेकिन जयदीप के ऊपर भी प्रेशर है। ऐसे हालातों में अब प्रेशर लेंगे तो मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर जाएगा। खेल अपना है, अपने स्वभाव में खेलो, ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में। वीरेंद्र सहवाग को हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा मैच में दबाव नहीं लेते, स्थिति कैसी भी हो हमेशा ताकत और बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। गेंदबाज विनय तैयार, ऑन साइड में टैप किया है बॉल को, फील्डर है वहां पर मौजूद, आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन जरूर मुकम्मल, 1 के साथ यहां पर बंटी ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे तो यहां पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
जिंदगी बिल्कुल कांटों का सफर है कंचन, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वही इंसान कहलाता है। लेकिन देखेंगे कठिन रास्तियों में कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर जासे टीम को बनेगा। लाइन लाजवाब है, काफी कमाल की गेंदबाजी, स्लोवर गेंदबाजी है कंचन, और पूरी तरीके से दबाव में रखती हुई स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान 11 विट्ठल रखमाई जासई टीम को डॉट गेंद के लिए तालियां गूंज रही है। यहाँ पर बात करेंगे तो भैरनाथ 11 बेलपाड़ा टीम के समर्थकों की ओर से, और जो जासई टीम के शायद तो भोंगे वो थोड़े से अभी शांत नजर आते हुए। गेंदबाज तैयार, ये भी बेहतरीन लाइन से गेंद फेंकी थी, ओवर हुई कंप्लीट। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, एक बार जोरदार तालियां। पावर प्ले में सिर्फ 2 रन, 1 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर। अब गेंदें बची है टोटल 18 और जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता। याला म्हणता ओव्हर कॉन्फिडन्स ना, कारण काळोखात मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कधी मुख्यमंत्री होत नाही। मी पुन्हा येईन, बघा आता 5 वर्ष बसा चोळत, म्हणजे तुमचीच आमची नाही, तुमचीच उपटा। बिल्कुल यहाँ पर मैडी दशरथ पाटिल साहब को 100 फोन किए, 50 फोन किए कंचन पालकर ने आते आते, लेकिन आएंगे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आए नहीं और सीधे वहां पर घर पर गए। तो चलिए बढ़िया गेंदबाजी नजर आई, गेंदबाज विनय मात्रे के ओर से दुर्वाले छोर से गेंदबाजी में भैरनाथ 11 बेलपाड़ा टीम की ओर से सन्नी गेंदबाजी के लिए, जिस सन्नी ने मेरे ख्याल से कंचन आते ही 2 बड़े लगातार 2 गेंदों के ऊपर छक्के दागे थे। अब जासई टीम को इस मैच में बने रहना है तो हर गेंद के ऊपर बड़े शॉट बनाने होंगे। लगातार दमदार गेंदबाजी हो रही है पहले पावर प्ले में। अब सेकंड ओवर मैदान के अंदर सनी आते हुए, लंबे कद के गेंदबाज है, लंबी दौड़ है उनकी, लेकिन जयदीप एक विस्फोटक बल्लेबाज थोड़ी सी शांत है अभी तक। 1 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत जरूर की थी। गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट से, इस बार शॉट अच्छा है, फील्डर है वहां पर, लॉन्ग ऑफ में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 3 रन। कंचन पालकर इस गेंदबाज की बात करेंगे ना, इसका एक्शन देखकर मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट क्लब मेरी टीम के सौरभ चकलिया उनकी याद आती है। बिल्कुल इसी तरह चलते हैं, बीच में छलांग मारते हैं और उनकी गेंदबाजी में काफी बल्लेबाज फंसते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे के सामने ये दोनों खिलाड़ी जरूर कई मर्तबा टकराए होंगे, वाकिफ होंगे इस गेंदबाज से, गेंदबाज वाकिफ होगा इस बल्लेबाज से, लेकिन देखेंगे क्या परफॉर्मेंस होगा। ये लाइन बिल्कुल खराब है, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ, वाइड की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या बनी है। टोटल बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 4 रन, जीतने के लिए 50 का टारगेट है। लेकिन यहां पर बात करेंगे अभी भी आने वाली गेंदें बची है टोटल 17 और जीतने के लिए 46 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मैच अभी भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों टीमों के लिए अभी भी 50-50 बैलेंस नजर आता हुआ, लेकिन इस बार ठोक दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सचिन ठाकुर के बल्ले से ये दमदार हिट 6 रन। बिग 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 बिल्कुल ये पाटिल का लेक नहीं लेकिन ठाकुर का लेक है। अब ठाकुर मैदान के अंदर दहाड़ते हुए, और इस 6 रनों की मदद से स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान विट्ठल रखमाई 11 जासई टीम का स्कोर है 10 रन। 40 रनों की अभी भी आवश्यकता है। बारी बारी सबकी बारी, पहली बारी थी भैरनाथ 11 बेलपाड़ा टीम की, अब शायद छोटा ने दिखा दिया है अपने टीम को कि अब बारी है जासई टीम की। लेकिन गेंदबाज यहाँ पर जो गेंदबाजी की थी मेरे ख्याल से पहले ओवर में विनय ने, अगर उस तरीके की गेंदबाजी करते हैं तो शायद ये मैच इनके लिए बनेगा। देखिए डॉट बॉल की समाप्ति, एक तुम्हारी तो दूसरी हमारी, पहला छक्का उसके बाद डॉट गेंद। वेरी गुड बॉलिंग सनी ठाकुर इनके माध्यम से। रन संख्या रुकी हुई 10 रन, 15 गेंदें बची है और अभी भी 40 रनों की यहाँ पर आवश्यकता। इस सीजन में डे में मैचेस हुई थी जासई बनाम बेलपाड़ा के बीच में, और चिरले में मध्य मैदान फतेह जरूर किया था, लेकिन इस बार इस नाइट प्रतियोगिता में घरेलू मैदान के ऊपर उनके खिलाफ तगड़ा परफॉर्मेंस देती हुई यहाँ भैरनाथ 11 बेलपाड़ा टीम 1 रनों की मदद से हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 11 रनों और गेंदों के बीच में फासला। आखिर की गेंदें बची है 14 और जीतने के लिए 39 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी होता है, टेल्स का भी होता है, लेकिन वक्त उसी का चलता है जो पलट कर ऊपर आता है। ये रास्ते ले जाएंगे तुझे मंजिल तक, तू हौसला रख, कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दिया।
लाजवाब गेंदबाजी, शॉट ऑफ गुड लेन पर फेंका था, बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई जयदीप मात्र अभी तक बात करेंगे। 4 गेंदें खेली इस बल्लेबाज ने और यहां पर 2 रन बनाते हुए कंचन दबाव थोड़ा सा बन रहा है। इस अंतिम गेंद के ऊपर अगर कोई बड़ा शॉट नहीं आता ना तो अंतिम ओवरों में मेरे ख्याल से 12 गेंदों में उन्हें समीकरण 39 का बनेगा। 13 गेंदें, प्रति गेंद के ऊपर 3 रनों की दरकरार है। फाइट काटे की टक्कर, जासे बनाम बेल पड़ा, ये भी गेंद है डॉट, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, छक्का आया था इस गेंदबाज के मेरे ख्याल से दूसरी ही गेंद के ऊपर और उसके बाद क्या बढ़िया गेंदबाजी की और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या बनी है 1 और 1 11। अब जीतने के लिए बात करेंगे, आने वाली 12 गेंदें 39 यानी कि 6 छक्कों की आवश्यकता। मोटर वाला नको पैसे वाला नवरा दिन वाला पाहिजे बाबा मला। होम्बो बिल्कुल यहाँ पर समाधान मात्र इनकी ओर से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पर बल्लेबाजों को दिया जाएगा। मैदानात पाणी घेऊन जा. चला पाणी घेऊन जा खेळाडूंना मैदानात। तो समाधान मात्र इनकी ओर से लहर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजों को दिया जाएगा। मैडी बिल्कुल पूजा का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से। मैडी भी अच्छे संगीत वाले आदमी है, हरिभक्त परायण है, हबप माउली है वो, बिल्कुल अच्छे सुमधुर। कभी कभी सुबह जब 4-5 बजते हैं ना तो उनके माध्यम से आपको भक्ति गीत, पहाटे की भक्ति गीत होते हैं वो गाने सुनते हैं। बीच में 1 से 3 बजे तक थोड़ा सा झटका आता है उन्हें, एकनाथ माली आता है इनके अंदर। और जैसे मैच 7-8 बजे स्टार्ट होती है ना वो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। इसीलिए रायगढ़ में डीजे मैडी, डीजे सैंडी, डीजे नितिन, डीजे सूरज बिल्कुल काफी फेमस है। तो चलिए 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सचिन ठाकुर छोटा खेल रहे, 6 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रनों के ऊपर। जयदीप खेल रहे यहाँ पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रनों के ऊपर। अब 11 गेंदें 39 की आवश्यकता है। दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज है। अब यहाँ पर बात करेंगे स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान 11 विठ्ठल रुक्माई जासई टीम के समर्थकों की। थोड़ी सी चेहरे है ना कंचन ये साइड के बिल्कुल नाराज नजर आते हुए, और ये पूरी तरीके से खेमा है जासई टीम का। ये मैच अगर छोटा जीता है तो परेश पाटिल साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर तीसरे ओवर में यहां पर आते हुए बिल्कुल प्रीतम घरत गेंदबाजी के मार्ग पर। सामने बल्लेबाज छोटा ठाकुर खेलने के लिए तैयार होते हुए। तो रख यकीन अपने इरादों पर। बैक टू द बॉलर, बढ़िया गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। तालियां लगातार बज रही है क्योंकि ये जो तालियां है ना वो खिलाड़ी को हब्स बढ़ा रही है, खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ा रही है। और यहाँ पर देखिए सीधा बॉलर के फॉलोथ्रू में खेला था, डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदे बची यहाँ पर बात करेंगे 11, जीतने के लिए 39 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। सचिन के बल्ले से छक्का जरूर आया है लेकिन उन्हें शांत रखने में भी बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। इस बार बल्ला तेज घुमा रहे कंचन, लेकिन सटीक का ध्यान देना भी इस वक्त बल्लेबाजों को जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लगातार दूसरी गेंदे डॉट होती हुई। कंचन 12 में 6 छक्के चाहिए थे, अब मेरे ख्याल से बची हुई गेंदे होंगी टोटल 10, उसमें से अब आपको 6 मारने हैं, 6 छक्के, तभी तो ये मैच बनेगा। अब तो इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा, इक्का दुक्का लेकर जाएंगे तो बिल्कुल मैच हार के तगार पर होगा। लेकिन देखेंगे अंतिम क्षणों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दाराबे बनाम कांबोटे का मुकाबला ऐसा लग रहा था कि 12 में 26, उसमें से 4 गेंदे डॉट फेंकी थी और 2 जैसे छक्के आए, वहां पर मैच में काटा बदला। तो व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से हालांकि एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन। रनों और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है। यहाँ पर 38 रनों की अभी तक आवश्यकता है। थोड़ी सी शांत स्वभाव से यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है। रनों की आवश्यकता थी, वो रन शायद पहले 2 ओवर में मिले नहीं, लेकिन क्या यहाँ से पारी की शुरुआत करेंगे। इस बार भी गेंद खराब है लाइन, व्हाइट बॉल लगातार 2 फेंके इस वक्त गेंदबाज ने। और मेरे ख्याल से जब भी आप खराब गेंदबाजी करते हैं ना तो गेंदें आपको दोबारा डालनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से ये रन भी प्रसाद सर खर्च एक्स्ट्रा फिजूल से कर चुके हैं, और उसमें से अगर ये 2 गेंदें आपने एक्स्ट्रा फेंकी है ना उसमें शायद रन बनते हैं तो शायद मुश्किलें जरूर पैदा होगी।
सचिन तो ऐसा खिलाड़ी है जिसकी टूर्नामेंट में नावे के टूर्नामेंट में उसकी बल्लेबाजी देखी थी, शेर है, आखिरी दिन तक शिकार करता रहता है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर उसका हौसला क्या है, जिंदगी की दौड़ में भागने वाले तुझे किस तरीके का जीत का हौसला मिलता है, क्योंकि देखेंगे थोड़ी सी दबाव में है। कमाल की गेंदबाजी चल रही है बैरनाथ 11 बेलपाड़ा टीम के गेंदबाजों की ओर से। और मेरे ख्याल से आपके सामने जब लेफ्ट हैंडर बॉलर होते हैं तो परेशानी जरूर होती है। तीसरी वाइट, थोड़ा सा प्रेशर है, जानते हैं सामने बल्लेबाज सचिन ठाकुर है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और ये फिजूल के कंचन रन है वो 3 वाइड के अब तक मिल चुके हैं और वाइड की मदद से रन संख्या बनती हुई टोटल 14 रन। गेंदें बची है मेरे ख्याल से अब यहाँ पर बात करेंगे टोटल 10 और जीतने के लिए 36 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। शॉर्ट टीम मीटिंग रोहन यहाँ पर बताते हुए कि आप दिशा से ना भटके, बीच में अगर आप खराब गेंदे भी डालते हो, अगर उसमें से कोई बड़ा शॉट आता है तो दिक्कतें अपनी टीम के लिए जरूर होगी। यही थोड़ी सी समझदारी की बातें बताते हुए, लेकिन कब तक शांत रहेंगे छोटा। लेकिन देखेंगे तारीफ काबिल गेंदबाजी है कंचन, छोटा जैसे मानतम बल्लेबाज को, बंटी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को शांत रखने में अभी तो बैरनाथ 13 बेलपाड़ा टीम कामयाब हो चुकी है। लेकिन देखेंगे कितने हद तक शांत रह पाते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। यॉर्कर का प्रयास ऑन साइड में टैप किया इस बॉल को, 1 रन तो जरूर हालांकि मुकम्मल होगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसे 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 15, जीतने के लिए अब गेंदें बची है 9 और 35 रनों की आवश्यकता। दिल्ली थोड़ी सी दूर नजर आ रही है आज घरेलू मैदान के ऊपर। जासई टीम ने यहाँ पर थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस किया, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब रही उनकी। और ऐसे हालातों में बल्लेबाजों की बात करेंगे, भूषण का ट्रम्प कार्ड का विकेट मैदान से बाहर लौटा, तब यहाँ पर जाकर गेंदबाजों ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया और बल्लेबाज तरस रहे रनों के लिए। ये भी गेंद हाफ ट्रैकर की थी, बल्लेबाज को बीट करते हुए नटराज की स्टाइल में घूमना किया, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, देखते देखते इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है 4, अब गेंदें बचे 8 और 35। अब तो लगभग साफ नजर आ रहा है कि हर गेंद के ऊपर बड़े शॉट यानी कि 6 रनों की दरकिरार होगी। रोहन देख सकते हैं भारी भरकम खिलाड़ी, उनकी बॉडी से तो ऐसा नहीं लगता है कि अच्छे फिटनेस है क्रिकेट में, लेकिन बढ़िया योगदान, बढ़िया इंजमामुल हक की याद आती है जिस तरीके से इनका ये फिटनेस आप देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार, बड़ा शॉट मारने की कोशिश, बिल्कुल यहाँ पर भी अंपायर का वाइड का कॉल, जो चौथी वाइड बॉल आती हुई। बीच बीच में आप अच्छी गेंदबाजी कर लेते, वाइड गेंदे फेंक रहे, मेरे ख्याल से आप तो कंचन वाइड से कोई फर्क गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वाइड जाता है तो सिंगल जाएगी, लेकिन वो शॉट नहीं निकल रहे बल्लेबाज के बल्लों से कि जहां पर छक्के चाहिए। लंबा ओवर जरूर है, 4 गेंदे उन्होंने वाइड फेंकी और अब तक देखा जाएगा तो उन्होंने 8 गेंदे यहां पर फेंकी है, यानी कि ये 10 गेंदों का शायद ओवर यहां पर नजर आता हुआ। ट्रेन का भोंगा बज रहा है, लेकिन जासई के समर्थकों का भोंगा थोड़ा सा शांत यहां पर नजर आता हुआ। इस बार भी मौका था शायद, बढ़िया गेंदबाजी, लाइन कितनी परफेक्ट है, जब भी सीधी गेंद फेंकती है तो बल्लेबाज को बीट ही करते हैं, वाइड जाती है तो खराब गेंद आती है, लेकिन 22 का इशारा अंपायर का। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल, मेरे ख्याल से बात करेंगे तो टोटल 17। अब खतरा मंडरा रहा है विक्टर रुकमा 11 मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई टीम के ऊपर। अब जीतने के लिए 7 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता। चलिए ये अंतिम गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो बामन नोंगरी ट्रॉम्बे के बीच में जो 26 रहे थे आखिरी ओवर में, वो फिर से एक बार समीकरण आपको देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर वो अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आएगा या गेंदबाज यहाँ पर रोक पाएगा? शॉट तो बड़ा है लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में। इसी के साथ बल्लेबाज के हुआ पारी का खात्मा, बिग विकेट, सचिन ठाकुर बैक टू द पवेलियन। नाचून तर जोरात नाचतात, पण एखाद्याच्या मागे जाऊन नाचतायत, त्याला वाटतं की मी कॅमेऱ्यामध्ये दिसन की काय, ऐसे प्रेक्षक कार्यार्थन इथे पाहायला मिलता है। तो बिल्कुल गेंदे बची है अब 6 और जीतने के लिए 33, यानी कि 5 छक्के 1 बाउंड्री। अब तो कोई मैजिक ही होगा जहां पर टीम को बचा पाएगा। तो बिल्कुल 6 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता। करण मडवी ने जो कामयाबी दिलाई थी गावदेवी गावठान तालुका हाफ किंजल ट्रॉफी में, बिल्कुल अगर उस तरीके का परफॉर्मेंस होता है तो बंटी
अपने शादी के लिए तोहफा खुद लेकर जा सकते जासे टीम के लिए। आने वाले अप्रैल महीने में इनकी शादी बिल्कुल न होगी, शादी के बंधन में अटक जाएंगे। नेक्स्ट इनिंग के लिए भी उनको शुभकामना जरूर देना चाहेंगे, लेकिन वो शुभकामनाएं कम होगी। लेकिन ये अगर तोहफा देंगे 6 में 6 छक्के का तो शायद कोई नहीं भूलेगा, ना इतिहास होगा। साइस मात्रे ने इसी मैदान के ऊपर 8 गेंदों में 8 छक्कों का विक्रम किया है। 10 गेंदों में फास्टेस्ट 50 उनके नाम पर है, लेकिन आज मात्र मौजूद नहीं है। 4 वाइड गेंदे फेंकने के बावजूद भी सिर्फ 6 रन दिए उस गेंदबाज ने। क्या कमाल की गेंदबाजी के वो गेंदबाज थे मेरे ख्याल से प्रीतम गरत। वेरी गुड बॉलिंग यहां पर नजर आई। अगला मुकाबला ए पोल और बी पोल से टीमें क्वालिफाई हो चुकी, यानी कि ट्रॉम्बे बनाम काम्बोडे के बीच में सेकंड सेमीफाइनल। लेकिन इसमें से जो जीतेगा वो सीधा जाएगा मेगा फाइनल। बिग ट्रॉफी को चूमने का सपना बिल्कुल साकार हो सकता है। गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन, समाधान गरत यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर, समाधान गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए बॉलिंग का तगड़ा परफॉर्मेंस, बल्लेबाजी का शानदार परफॉर्मेंस। बंटी खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद हवा में है काफी देर तक, फील्डर डीप मिड विकेट में और एक विकेट। लगातार छटके दे रहे गेंदबाज। वेरी गुड बॉलिंग। 5 गेंदे 33 की जरूरत। तो चलिए 5 गेंदों में मेरे ख्याल से कंचन अब पांच गेंदों में अगर 33 रनों की जरूरत है, यहां पर 6 छक्के नहीं आएंगे। अगर कोई खराब गेंद आती है तो चमत्कार होगा, लेकिन फिर भी इनाम जारी है। अलंकार घरत इनकी ओर से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम और चौकों के लिए 500 रुपए का इनाम। तो बिल्कुल और एक विकेट जाएगा मैदान में, बाहर जाएगा और एक बड़ा छक्का। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए मयूर पाटिल। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर अच्छी गेंदबाजी। अपील हुई थी लेकिन ज्यादा हाइट थी इस गेंद के ऊपर। लेग स्टंप भी छोड़ता होगा शायद, उसकी वजह से अंपायर ने नॉट आउट का करार दिया, लेकिन डायरेक्ट हिट। 3 गेंदों में 3 विकेट जाएंगे और एक छटका जासे टीम को। तो 3 गेंदों में 3 विकेट। विकेट हैट्रिक तो कंप्लीट नहीं, लेकिन रनआउट के तौर पर यहां पर बिल्कुल शिकार मिला। प्रमोद मडवी अब यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 3 गेंदें बची और जीतने के लिए मेरे ख्याल से जरूरत है लगभग 33। एक भी रन नहीं खर्च किए इस गेंदबाज ने। ये गेंद हवा में है, खुद अपने फॉलो थ्रू में 4 गेंदों में 4 विकेट। गुड बॉलिंग। तो बिल्कुल कुर्सी लेकर बिल्कुल बढ़िया डांस कर रहे हैं। हल्दी नहीं है मेरे दोस्त, अब ये मैच का आनंद है, एंजॉय बिंदास करो, लेकिन कुर्सी तोड़ मत दे।
थोड़ा डीजे वाला मंडप वाले को थोड़ा सा फटका आएगा, क्योंकि 200-250 रुपए का फटका उसको आएगा। तो चलिए यहाँ पर 4 गेंदों में 4 विकेट अर्जित करने वाले एक रनआउट का शिकार है उसमें, लेकिन बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, मेडन ओवर की कगार पर जरूर है, विकेट गवाई है मेरे ख्याल से अभी तक। यहाँ पर बात करेंगे टोटल 550 का टारगेट था, थोड़ी सी दबाव में बिल्कुल नजर आते हुए यहाँ पर ओवर द विकेट से अपील तो हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्ट हिट इस बार करने का प्रयास, आउट होंगे, 5वां विकेट। नया कीर्तिमान तो नहीं होगा कांचन, 2 रनआउट के शिकार जरूर है, 3 लीगल विकेट है, लेकिन 5 में 5 विकेट। तुम्ही नाचू शकता, फक्त पिच वर जाऊन नाचू नका। तर समाधान तुमच्यासाठी करण यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक, आणि मेडन ओव्हर जर टाकली तर जासईचे अनिकेत घरत यांच्या वतीने तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक या गोलंदाजासाठी इथे दिलं जाईल। 5 बॉल 5 विकेट। तर बघा, फक्त एन्जॉय करा तुम्ही बिंदास, फक्त पिच वर नाचू नका, ही दक्षता घ्या। तुम्ही सेलिब्रेशन बिंदास करू शकता, फक्त पिच वर नाचू नका। बॉल टाकल्यानंतर छकडा बिंदास सोडा, तिथे 16 पंच सावध असतील। तर पाहूया मेडन शॉट एक होईल की नाही या ओव्हरचा मध्ये, ते गोलंदाज समाधान 5 बॉल 5 विकेट, राऊंड द विकेट। आणि यावेळी बॉल जाईल लॉंग ऑनला आणि मेगा फायनल मध्ये प्रवेश केलाय बैरनाथ 11 बेलपडा टीम। थँक्यू मॅडी। चला आता हस्तांदोलन करा, दोन्ही खेळाडू लाईनअप करून या, आणि इथे भैरनाथ बेलपाडा संघ गेला पेगा फायनल मध्ये। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ त्यांच्या या परफॉर्मन्स साठी। आणि या मॅचचा हिरो